टोरंटो सुपर लीग सीजन 4 का आज पहला मैच एस राइडर टॉर्मिक वर्सेस डायमंड क्लब का मीडिया के दरमियान खेला जा रहा है। इस मैच के हवाले से हमारे साथ मौजूद है डिफेंडर 11 के सीनियर प्लेयर्स कमेंटेटर जनाब शकील हुसैन साहब। आज के मैच के हवाले से हम उनसे पूछे कि क्या स्ट्रेटजी होंगे, इनमें कौन जीतेगा, क्या प्लानिंग होंगे, इनके हवाले से पूछते हैं। जो मेगा इवेंट है इसके इनेकाद में सबसे पहले मैं मेंशन करना चाहूँगा YSD का, जिन्होंने खासा कंट्रीब्यूट किया हुआ है और आज चूँकि बाकायदा शुरू हो चुका है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि एस राइडर टॉर्मिक और डायमंड क्लब मेडियाबाद के मामले में मैच खेला जा रहा है। अगर चीज पास प्रैक्टिस इनका देखा जाता है तो जो एस राइडर टॉर्मिक है वो दिफाई रनर अप चैंपियन रहे थे। तो यकीनन मैं समझता हूँ कि एस राइडर टॉर्मिक इस मैच के अंदर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि ये क्रिकेट के अंदर कुछ भी पॉसिबल है, तो देखना होगा कि कौन इस मैच को अपने नाम करते हैं। अच्छा शकील साहब, ये मैच इसमें तकरीबन 64 उन्होंने हिस्सा ले रहे हैं। यकीनन आपने इन 4 सीजन के अंदर तमाम मैच को डीपली देख रहे हैं, आप इसको कमेंटेटरी कर रहे हैं, तमाम को आपके बारे में पता है कि आपके अपनी तस्वीर बनेगी। जबले जी बता दें इस दफा कौन चैंपियन बनेगा, आपकी राय सुनना चाहते हैं। हाँ, यूँ तो बहुत टफ सवाल है और किसी का भी ये पेश गोई करना बहरहाल मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारी टीमें हैं, कोई दर्जन के करीब टीमें हैं जो कि फेवरेट करार दे सकते हैं। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ वो ये है कि खुद YSD स्ट्रॉन्ग टीम है, उनका होम ग्राउंड है, तो इनके पास ये हासिल है। इसके अलावा स्टार अजम चूँकि कई दफ़ा जो है वो मेगा इवेंट के ट्रॉफी लेने में कामयाब रहे हैं। अच्छा, डिफेंडर 11 लगता है कि आप सीनियर प्लेयर है, आप इन सीनियरों में से, उनकी क्या प्लानिंग है इस दफा, कैसी तैयारी है आपकी टीम की? डिफेंडर 11 जो तर्जुम का मैंने बताया उसमें डिफेंडर 11 भी आता है, क्योंकि एक मजबूत और मुनज़्ज़म टीम है। काफ़ी अर्से से आप इनको क्रिकेट के अंदर परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं और इनका आज मैच भी है, तो इनके लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिशात हैं उनको मेरी, और मैं खुद उनको लेके चल रहा हूँ। डिफेंडर 11 जो कि हर मेगा इवेंट के अंदर एक अच्छे तरीके से आते हैं और इस बार और मुनज़्ज़म तरीके से हम लोगों ने कोशिश की है कि इस मेगा इवेंट के अंदर उतरा जाए। तो कुछ हमारे प्लेयर ऐसे थे जो कि दूर दराज से आपके अपनी तस्वीर बनेगी। जबले जी बता दें इस दफा कौन चैंपियन बनेगा, आपकी राय सुनना चाहते हैं। हाँ, यूँ तो बहुत टफ सवाल है और किसी का भी ये पेश गोई करना बहरहाल मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारी टीमें हैं, कोई दर्जन के करीब टीमें हैं जो कि फेवरेट करार दे सकते हैं। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ वो ये है कि खुद YSD स्ट्रॉन्ग टीम है, उनका होम ग्राउंड है, तो इनके पास ये हासिल है। इसके अलावा स्टार अजम चूँकि कई दफ़ा जो है वो मेगा इवेंट के ट्रॉफी लेने में कामयाब रहे हैं। अच्छा, डिफेंडर 11 लगता है कि आप सीनियर प्लेयर है, आप इन सीनियरों में से, उनकी क्या प्लानिंग है इस दफा, कैसी तैयारी है आपकी टीम की? डिफेंडर 11 जो तर्जुम का मैंने बताया उसमें डिफेंडर 11 भी आता है, क्योंकि एक मजबूत और मुनज़्ज़म टीम है। काफ़ी अर्से से आप इनको क्रिकेट के अंदर परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं और इनका आज मैच भी है, तो इनके लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिशात हैं उनको मेरी, और मैं खुद उनको लेके चल रहा हूँ। डिफेंडर 11 जो कि हर मेगा इवेंट के अंदर एक अच्छे तरीके से आते हैं और इस बार और मुनज़्ज़म तरीके से हम लोगों ने कोशिश की है कि इस मेगा इवेंट के अंदर उतरा जाए। तो कुछ हमारे प्लेयर ऐसे थे जो कि दूर दराज इलाकों में मुख्तलिफ बिना पर थे, तो उनको भी हमने कन्वे किया है और मेक श्योर किया है कि उनको मैचेस से जो है उनके जरिए से खिलाया जा सके। तो इंशाल्लाह हमारी स्ट्रेटजी के हवाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अच्छे नतीजे की उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ये मैच इन मैचों को सीजन पूरे को आप देख रहे हैं, ये जो ग्राउंड्स है, बैटिंग पिच है या बॉलिंग पिच, किसके लिए फेवरेटेबल होंगे, बॉलिंग के लिए या बैटिंग के? ज़्यादातर जो हायर सेकेंडरी स्कूल का ये खूबसूरत ग्राउंड जो हमारे अकब में है ये बैटिंग के लिए फेवरेट मानी जाती है, क्योंकि पिच इस तरीके की बनी हुई है कि यहाँ पर गेंदबाज को बहुत स्ट्रगल करना पड़ जाता है। तो बल्लेबाज जिस टीम के पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, जिस टीम के पास
खेलने के लिए बल्लेबाजों की तरह ज़्यादा होगी, यकीनन उसकी मैच ज़्यादा होने के चांस होते हैं। जी बहुत शुक्रिया शकील साहब जो कि अपनी तजिया में पेश कर रहे थे। इनका कहना है कि जिस क्योंकि ये जो ग्राउंड है वो देखा जाए तो ये बैटिंग ग्राउंड है, जिस टीम में बैट्समैन या स्ट्रॉन्ग होंगे उसकी चांसेस ज़्यादा होंगे। यकीनन आपने इन 4 मैचेस को पिछले 4 साल के अंदर से टीवी देख रहे, तमाम टीमों को देख रहे हैं, सच होंगे क्योंकि काफ़ी उनसे हमने खुद भी इनको देखा है कि जो बैटिंग लाइन को स्ट्रॉन्ग होते हैं उनका चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। बाकी हमारी तरफ से जो 64 टीमें हिस्सा ले रहे हैं उन तमाम के लिए बादशाह हमारी साथ है। ये भी इसके लिए शेर अफजल हायर सेकेंडरी स्कूल से